नॉलेज गेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेलिस्ट में डिस्कशन कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर, और अभी यहां पर बात करूंगा परसिस्टेंस मेथड क्या है। ये जो सीएसएम में के जितने भी वेरिएशंस हैं, है ना, सीएसएम में सीडी, यहाँ ये परसिस्टेंस मेथड बहुत यूज़ होता है। और सच बताऊं, ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ आता कि क्या है ये, क्या कहानी है, बस लिख देते हैं। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे तो मसला हो जाए, है ना। तो एक बार ध्यान से आपको समझाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बिल्कुल क्लैरिटी से एक एक पॉइंट मज़ा आएगा। देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, आप सेंस कर रहे हैं, है ना, और सेंस करते करते अगर चैनल बिजी हो तो क्या करें, चैनल आइडल हो तो क्या करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शंस हमने बनाए यार। कंट्रोल एक्सेस करना था, एक्सेस कंट्रोल का क्वेश्चन है। पहले तो उसके अंदर हमने पूरे कॉलम बनाया, रैंडम एक्सेस अलग आइडिया, देन रिजर्वेशन एंड देन चैनलाइजेशन, वो पूरा डिवाइड किया। उसके अंदर फर्दर कैटेगरीज, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शन है, सिनेरियो अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है। तो किस तरह के गेम में कैसा बिहेव करना चाहिए, उसके लिए अलग अलग ऑप्शन मेरे पास होने चाहिए। तो यहाँ भी इन्वेंट्री में जो है सर 3 ऑप्शन है। पहला है वन परसिस्टेंट, क्या समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, देन नॉन परसिस्टेंट एंड देन पी परसिस्टेंट। एक एक करके तीनों पे बात करते हैं। एक तरीके से ये 2 फंडामेंटल अप्रोचेस हैं, और इन दोनों के एडवांटेज को हम मर्ज करके सबसे लास्ट फाइनल सॉलिड आइडिया जनरेट करते हैं, पी परसिस्टेंस। बट ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होगा थोड़ा सा, तो एक एक करके पहला दूसरा समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको तीसरा समझ आएगा। अभी क्या कहानी है वन परसिस्टेंस की, ये जो है ना, पागल आदमी होता है ना, पीछे पड़ जाता है, सर 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 सर, वो वाली कहानी है इसकी। तो देखिए ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई, एक्सक्यूज मी, कि चैनल हमारा बिजी है और यहाँ चैनल आइडल है। अब ये सेंस कर रहा है ना, कंटिन्यूस सेंस कर रहा है, बिजी है कि नहीं, बिजी है कि नहीं, बिजी है कि नहीं, खाली है कि नहीं, खाली है कि नहीं, खाली है कि नहीं। और एज सून एज जैसे इसको लगा कि ओके यहाँ पे चैनल खाली हुआ, ये तुरंत ट्रांसमिट करेगा। यस, अगर मैं इसको यहाँ फ्लो चार्ट से दिखाऊं तो आया, चेक किया, बिजी है, फिर दोबारा लूप, बिजी है, फिर दोबारा लूप, बिजी है, जैसे आइडल मिला तुरंत ट्रांसमिट कर दिया। इसको बोलते हैं वन परसिस्टेंस। वन मतलब बेसिकली प्रोबेबिलिटी की तरह मान के चलिए, तो इट विल बी सेंडिंग द डेटा इमीडिएटली विद 100% प्रोबेबिलिटी। अब ऐसा करने का क्या नुकसान, क्या फायदा होगा, दोनों आपको एनालाइज कराता हूं। देखो, आप कंटिन्यूस सेंस कर रहे हो तो ये बहुत एफिशिएंट है सर, कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। एज सून एज मीडियम जैसे ही हमको खाली मिला, हम तुरंत ट्रांसमिट करेंगे। सिंपल आइडिया। और मजे की बात, आग बंद करके लोहा की तरह पागलपन नहीं कर रहे, पहले सेंस कर रहे हैं। अगर खाली होगा तो भेज रहे हैं, अगर ऑलरेडी बिजी तो नहीं भेज रहे। तो कॉमन सेंस अप्रोच यही है, लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम क्या, सोचो आप ही की तरह 10 लोग और भी तो बैठे होंगे भाई। इफ सम स्टेशन इज ट्रांसमिटिंग, 3-4 स्टेशन है जिनका भी ट्रांसमिट करने का मन है, लेकिन सीएसएम में कहता है सेंस बिफोर ट्रांसमिट ना, एवरीबडी इज सेंसिंग, है ना। और जैसे ही एवरीबडी इज यूजिंग द सेम अप्रोच, हर कोई कंटिन्यूसली सेंस कर रहा है। अब जैसे ये खाली होगा, बताओ क्या होगा, बाकी सब भी तो सेंड करेंगे। तो यहां पर कॉलिजन होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं, इट इज़ लाइक कि कोई यूज़ कर रहा है, अब जैसे वो यूज़ खत्म करेगा हर कोई आगे बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन। तो एफिशिएंसी ज़्यादा है, टाइम वेस्ट नहीं करा, बट बोलूँगा थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव कर दिया, थोड़ा सा लिबरल हो सकता था। और उस लिबरल अप्रोच का नाम है नॉन परसिस्टेंस मेथड, जो हमारा सेकंड मेथड। अब ये क्या करता है, इसकी कहानी देखिए, यहाँ आप आसानी से समझेंगे। थोड़ा बिजी टाइप आदमी है, आया, सेंस किया, है ना, और यहाँ इसको पता लगा कि चैनल सर बिजी है। तो अब ऐसा नहीं कंटिन्यूस सेंस कर रहा है, कह रहा नाउ लेट मी वेट फॉर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। मैं अच्छा 5 मिनट में आता हूँ। आप गए ना कहीं पे किसी शॉप में, यू गो टू अ बार्बर शॉप, हेयर कटिंग कराने के लिए। अब कुछ लोग वहाँ जाके देखते भी वेटिंग चल रहा, बैठ जाएंगे एकदम चिपकू होके, कोई उठा मैं बैठ जाता हूँ, समथिंग लाइक दिस। कुछ लोग अच्छा ठीक है, अच्छा भैया नंबर लगा लो, भी आ रहा हूँ 5 मिनट में, ये वाली कहानी है। तो ये 5 मिनट वाला है, ये 5 मिनट कह के जाएगा, थोड़ी देर के बाद फिर आएगा, फिर सेंस करेगा, फिर कह रहा अच्छा अभी बिजी है, चल 10 मिनट बाद फिर आता हूँ, फिर आया। पहली बात तो एग्जैक्टली ये कितना वेट करेगा, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। नाउ दैट वेट कैन बी रैंडम। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब इसको तो नहीं पता ना एग्जैक्टली किस समय, किस इंस्टेंस पे मीडियम खाली हो गया था, है ना। तो ये सेंस करके चला गया। अब जब ये वापस आया तब ये सेंड करेगा। तो इस बात का मतलब समझो क्या होगा, क्योंकि यहाँ बीच में, और ये चीज़ आप इधर भी देख सकते हैं, बिजी है, यू डोंट कम बैक इमीडिएटली, यू वेट फॉर सम रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन यू कम बैक, देन यू वेट रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, देन यू कम बैक। तो ऐसा करने से सर होगा दरअसल ये, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है कि पहली बात तो एफिशिएंसी थोड़ी कम होगी, बिकॉज आप लगातार सेंस नहीं कर रहे, ऐसा भी हो सकता है।
कुछ समय कोई ट्रांसमिट ही ना करे, है ना। हर कोई घूमने गया हुआ था, तो जिसकी हेयर कटिंग हो रही थी, जब वो बार बार खाली हुआ, लेकिन तब देखा कोई है ही नहीं, हर कोई कह रहा था चल 10 मिनट में आता हूँ, फिर कोई भी नहीं आया, वो वाली कहानी है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, यहाँ पे कॉलिजन होने का चांस कम होगा, बिकॉज हर कोई रैंडमली वेट कर रहा होगा। हो सकता है जब तक ये आए, जब तक किसी और ने रैंडम वेट करके ट्रांसमिशन चालू कर दिया हो, तो लेस एग्रेसिव अप्रोच है। हालांकि फिर वही बात, इसमें एफिशिएंसी कम होगी, बिकॉज स्टेशन इज वेटिंग रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। लेकिन अगेन पॉइंट क्या है, हम तो अलग अलग ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं। नाउ बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन योर सिनेरियो, अब आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा है कम है, वो जो भी कहानी है, उसके हिसाब से आप अपना एक वर्जन चूज़ कर सकते हो। और अगर चूज़ करना ही है तो क्यों ना पी परसिस्टेंस चूज़ किया जाए, जो दोनों के एडवांटेजेस को मिक्स करने की कोशिश करता है और ज़्यादातर केस में बच्चों को कन्फ्यूज़ कर देता है। कहानी क्या है, बहुत ध्यान से पकड़ लीजिएगा बात, इस पर क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, यूनिवर्सिटी में भी आ सकता है, आपके कॉलेज में भी आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है। कहानी सुनिए पूरी, बड़ी मज़ेदार है। अब देखिए हुआ क्या, जो फर्स्ट फेज़ है, आप देखेंगे, मैं दोनों तरीके से आपको समझाता हूँ। जो फर्स्ट फेज़ है ना, उसमें ये वन परसिस्टेंस की तरह कंटिन्यूसली सेंस करा, खाली है क्या, खाली है क्या, खाली है क्या, खाली है क्या, खाली है क्या। बट जैसे ही इसको खाली मिला, तब इसने ट्रांसमिट नहीं किया, तब एक नए मैकेनिज्म पे इसको लेके जाऊंगा। मैकेनिज्म क्या मैं आपको समझाऊंगा अभी। सिमिलरली यहाँ देखो, फर्स्ट फेज खाली है क्या, खाली है क्या, खाली है क्या, वो गोल 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 घूम रहा है, बट जैसे ही खाली हुआ तुरंत ही आगे बढ़ गया। अब आगे बढ़ के करना क्या, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास एक शेयर्ड मीडियम है, और इस शेयर्ड मीडियम के ऊपर हमारे पास 3 स्टेशन हैं। कितने स्टेशन हैं? 3 स्टेशन है। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, इधर प्रोबेबिलिटी अलोकेट करना, उस प्रोबेबिलिटी से हम प्रायोरिटी वगैरह भी सेट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। हर स्टेशन के पास अपनी एक प्रोबेबिलिटी होगी, वो प्रोबेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, आपके ट्रांसमिट करने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस उतनी ही ज़्यादा होंगे। कैसे, अभी आप देखो, मैं इसको वैल्यू के साथ समझाता हूँ। लेट मी से S1 को एक प्रोबेबिलिटी असाइन कर दिया हमने P2। अब ऑब्वियसली जो नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो एलोकेट करेगा। S2 को प्रोबेबिलिटी में दे देता हूँ 0.5, इसको हम प्रोबेबिलिटी देता हूँ 0.8। अब ये जो भी स्टेशन, मान लीजिए S2 है ना, S2 सेंस कर रहा था और सेंस करते करते अचानक चैनल आइडल हुआ। लेकिन अब क्या है, अब हम बोलते हैं वो एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, एक रैंडम प्रोबेबिलिटी नंबर जनरेट करेगा। अब प्रोबेबिलिटी का रेंज कहाँ से कहाँ चलेगा, तो ऑब्वियसली वो 0 से शुरू होके मैक्सिमम 1 तक जा सकता है सर, है ना। अब ने एक रैंडम नंबर निकाला। अब हर स्टेशन को सेंड करने का, ट्रांसमिट करने का राइट अधिकार सिर्फ तब होगा जब वो जो आउटकम है वो उस स्टेशन के फिक्स प्रोबेबिलिटी से कम होगा, लाइक दिस। अच्छा, तब आप मुझे एक बात बताओ, 0 से 1 तक अगर मैं कोई भी एक रैंडम नंबर निकालूं, रैंडम नंबर, इस बात के कितने % चांस है कि वो 0.2 से कम हो? S1 के हिसाब से देख रहे हैं, लुक एट दिस। प्रोबेबिलिटी आउटकम अगर कम होगा, बराबर होगा या कम होगा उस स्टेशन के P वैल्यू से, तो मैं ट्रांसमिट करने दूंगा, वरना मैं दोबारा उसको वेट कराऊंगा। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं 0 से 1 तक पॉइंट में कोई भी एक रैंडम नंबर निकालता हूं, वो नंबर 0.2 से कम हो, उस बात के चांस कितने? सर सिर्फ 20% ही चांस है। वो 0.5 से कम या बराबर हो, इस बात के 50% चांस है ऑब्वियसली, क्योंकि हम बिल्कुल फेयर केस मान के चल रहे हैं। बट वो 0.8 से कम हो, इस बात के 80% चांस है। इसका मतलब जब खाली भी हो रहा है ना, लोड ज़्यादा है, शायद हम इमीडिएट सेंड नहीं करने दे रहे, हम कह रहे हैं ये नंबर निकालो, और खाली होने के बाद भी इन जनरल 20% केस में ऐसा होगा कि S1 ट्रांसमिट करेगा, वरना ये नंबर जो है बड़ा आ जाएगा। मान लीजिए इसने रैंडम नंबर निकाला, दैट टर्न्स आउट टू बी 0.4। क्या 0.4 0.2 से कम है? नहीं। खाली होने के बाद भी इसको सेंड नहीं करने देंगे। सिमिलरली यहाँ पे 50% चांस है, मान लीजिए 0.7 आया, क्या 0.7 0.5 से कम है? नहीं, तो नहीं करने देंगे। अगर 0.3 आया तो करने देंगे। तो अब एडमिनिस्ट्रेटर बैठ के डिसाइड कर सकता है प्रोबेबिलिटी एलोकेट करके कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है उसका नंबर बढ़ा दो। तो अगर मेरे किसी को 100% प्रायोरिटी देनी है, 1 कर दो। नाउ यू अंडरस्टैंड कि पहले वाले को 1 परसिस्टेंस क्यों कह रहे थे, क्योंकि जिसका आपने 1 सेट कर दिया, प्रोबेबिलिटी आउटकम हमेशा 0 से 1 की रेंज में आएगा, तो वो तो हमेशा ट्रांसमिट करेगा ही करेगा, लाइक दिस। तो अब यहां देखिए, अगर ये नंबर कम आया, रैंडम नंबर, तो दोबारा मैं एक बार कंप्लीट कर देता हूं इस बात को। प्रोबेबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटर सेट कर रहा है, ये P वैल्यू हर स्टेशन की अलग है और फिक्स्ड है। जिसको भी ट्रांसमिट करना, उसको एक रैंडम नंबर जनरेट करना होगा जो 0 से 1 की रेंज में होगा, और फिर मैं उसको इस नंबर से कंपेयर करूंगा। अगर कम होगा तो ट्रांसमिट करूंगा, वरना वेट कराऊंगा। अब एक टाइम स्लॉट आपने वेट कराया,
ठीक, अब वेट कराने के बाद क्या होगा, वेट करने के बाद हम दोबारा देखेंगे बिजी है क्या आइडल है। अगर बिजी निकला तो हम इस तरह से बिहेव करेंगे जैसे हम बेसिकली ये मान के चलेंगे लाइक कॉलिजन हो गया। जैसे आपने अलोहा में पढ़ा था, आगे CSM में CDM पढ़ाऊंगा, कॉलिजन हो गया तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाते हैं, k = k+1, फिर एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, है ना, एक बैक ऑफ टाइम रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करते हैं, देन अगेन कोशिश करते हैं ट्रांसमिट करने के। वो पूरी कहानी अगर अभी नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, मेरी लास्ट टू लास्ट वीडियोज़ में अलोहा में मैंने पूरा वो डिटेल में समझाया और आगे CSM में CDS CA में फिर समझाऊंगा। यस, तो दिस इज अ सिनेरियो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, चैनल तब भी आइडल है कि सर इसने बोला एक स्लॉट वेट करो, फिर आइडल था, फिर जाके चेक करेगा और फिर से प्रोबेबिलिटी आउटकम निकालेगा। जब तक प्रोबेबिलिटी अलाउ नहीं करेगी तब तक ये टाइम स्लॉट वेट करता रहेगा और स्टेशन खाली पड़ा हुआ है, ट्रांसमिशन मीडियम खाली है। मान लो अचानक ऐसा हुआ कि एक बार आउटकम आ गया 0.1 और 0.1 0.2 से कम है, अब फाइनली S1 का नंबर लगा और तब S1 ट्रांसमिट करेगा। तो स्टार्टिंग फेज में एग्रेसिव है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात क्यों है, क्योंकि अलग अलग स्टेशंस को अलग अलग वैल्यू हम एलोकेट कर पा रहे हैं। तो ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि पहले तो हम प्रायोरिटी डिसाइड कर सकें और इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर सके। हर कोई एक टाइम पे ट्रांसमिट करेगा तो सर फिर कॉलिजन हो जाएगा, वो वाली कहानी है। तो दीज आर द अंडरस्टैंडिंग। अगेन ये सिर्फ आइडियाज़ हैं जो CSM में CD या CA के साथ मिलकर काम करते हैं या लोहा के साथ काम करते हैं, वो वाली कहानी है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं सारे सब्जेक्ट्स का सारा कंटेंट यहाँ ज़बरदस्त स्पीड से अपलोड कर रहा हूँ, वेदर वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, गेट हो, नेट हो, हर जगह आपको एडवांटेज मिलेगा। यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा हमें और हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ आए उसका तुरंत नोटिफिकेशन सर आप तक पहुँचे। भगवान आप सभी को खुश रखे।